नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह लगभग हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी आती है और बहुत ही जल्दबाजी में और फ्रीक्वेंटली आती है। विषय है तनाव से होने वाली परेशानियाँ। आज जो मेरा विषय है वो तनाव को लेकर के हम अक्सर अलग अलग तरह की बीमारियां सोच बैठते हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, मुझे दिमाग के अंदर कुछ परेशानी हो गई, थक्का जम गया, या कभी मैं बेहोश हो गया। तो उस वजह से मैं तरह तरह की चीज़ें जो हैं मर्ज़ों को अपने अंदर समझ करके और परेशान होने लगता हूँ। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तनाव एक ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर डॉक्टर कायदे से समझ ले और मरीज की व्यवस्था को समझते हुए उसका निदान करे तो हो सकता है कि बहुत कम दवाई या बिना किसी दवाई के भी हम उसको ठीक कर सकें। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक अगर 15 साल 20 साल का एक कोई व्यक्ति आता है और मुझसे कहता है कि साहब मेरे सीने में दर्द है, तो वो सीने में दर्द वाकई हार्ट की वजह से भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हार्ट ना हो, मांसपेशियों का हो, या इन सब का कुछ ना हो कि मरीज अत्यधिक तनावग्रस्त है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हार्ट पे उसको ये असर पड़ रहा हो और सिंकिंग फीलिंग हो रही हो, और वो व्यक्ति का एक या अभिव्यक्ति का एक तरीका उसका हो सकता है। डॉक्टर होते हुए मुझे ये जानना ज़रूरी है कि वाकई वो हार्ट का मरीज है या उसको तनाव की वजह से है। तो डॉक्टर अगर अपने मरीज के साथ थोड़ा सा समय दे करके इसको बात करता है, समझने की कोशिश करता है, तो ज़्यादातर केसेस के अंदर हम इस निर्णय तक पहुंच पाते हैं कि इस मरीज की क्या परेशानी है। लेकिन उसके बावजूद 20-25% मरीज ऐसे होते हैं जो इस ग्रुप से बाहर होते हैं जिनमें निर्णय लेना मुश्किल होता है, और ज़्यादातर ये वो मरीज होते हैं जिनकी उम्र 40 साल के आसपास हो, 30-40 साल या 45 साल के आसपास हो या उससे ज़्यादा की हो, जहाँ वाकई जो दर्द है उसको ये कह देना कि साहब हार्ट का नहीं हो सकता, ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद नहीं कह सकते, इको नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर भी निर्णय ये नहीं हो पाता कि साहब ये वाकई हार्ट का है या नहीं है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ट के प्रति सजग हैं, वो कहते नहीं साहब मुझे तो है ही। अब इसके लिए क्या करें, वो एंजियोग्राफी भी नहीं कराना चाहते, बहुत आगे एडवांस टेस्ट भी नहीं चाहते। डॉक्टर के लिए समस्या है कि कुछ ऐसा करें जिससे व्यक्ति को ये भी कंफर्म हो जाए कि हाँ मुझे नहीं है और मैं अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। ऐसे में हमारे पास इको और स्ट्रेस इको जैसे टेस्ट आते हैं। इको नॉर्मल होने पे हम स्ट्रेस इको या टीएमटी से आराम से इस चीज़ का निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं, लेकिन इनमें भी लगभग 10-15% केस ऐसे होते हैं जिनमें ये नॉर्मल होने के बावजूद दिल की बीमारी या तकलीफ़ हो सकती है। आजकल आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा कि एक एंजियोग्राफी होती है जिससे कि आप 100% कह सकते हैं कि भाई ब्लॉकेज है या नहीं है, लेकिन बहुत से एंजियोग्राफी का नाम अगर लेंगे तो लोग कहेंगे साहब मैं नहीं कराऊंगा एंजियोग्राफी, मुझे नहीं करानी है। अब एज ए डॉक्टर आपको क्या करना है? तो इस ब्रिज में इसके एक गैप को फिल करने के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है जो कि काफ़ी हद तक इस समस्या का निदान दे सकता है, और उसे कहते हैं सीटी एंजियो। ये सीटी एंजियो के अंदर एंजियोग्राफी होती है, कैट स्कैन मशीन का इस्तेमाल होता है, और एक छोटा सा इंजेक्शन हाथ में लगा करके हम ये हार्ट की नसों को आराम से देख सकते हैं। उसमें कोई ब्लॉकेज है वो पता लग सकता है, कोई कैल्शियम कितना है ये पता लग सकता है, और इन चीज़ों को अगर तो हम इस चीज़ में स्पष्ट हो सकते हैं कि भाई वाकई इसको परेशानी है कि नहीं है। अगर सीटी एंजियो नॉर्मल है तो ये हम मान के चलते हैं कि इस मरीज को कोई समस्या हार्ट से संबंधित नसों की जिसमें बंद होने की समस्या है नहीं होगी। अगर उसमें कोई कमी आती है या कमी मिलती है तो जाहिर है हमें
एंजियोग्राफी से उसको कंफर्म करके उसका निदान करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मरीज जो एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते हैं, यंग हैं और ज़िंदगी के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, उनमें इस टेस्ट की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है और हम एक निर्णय तक पहुंच करके उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।